सबसे पहले आपका नमस्कार है टीम न्यूज़ राजस्थान में। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सर आप कहाँ से, मतलब आपका बर्थ पैलेस कहाँ है और कौन सी ईयर में आप पुलिस में भर्ती हुए? देखो, मेरा जन्म सवाई माधोपुर में हुआ है। सवाई माधोपुर जिला है, आपको पता है, उसमें मेरा जन्म हुआ है। मैं 1972 का जन्म है मेरा। वहीं मेरी 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की है। फादर हमारे रेलवे में से रिटायर हो गए, अभी 12th तक वहीं पढ़े। उसके बाद मैंने जो MSc जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज जयपुर के पास, वहां से मैंने MSc की। उसके बाद में 96 में एज ए सब इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती हुआ। उसके बाद ज्यादातर मेरी जो नौकरी है हाड़ौती रेंज में रही है। कोटा, बूंदी, बारा, ये 4 जिले उसके अंदर आते हैं, उसमें मैं रहा। और उसके बाद में 2016 में उदयपुर में आया एज ए इंस्पेक्टर। उसके बाद सबसे पहले मैं ट्रैफिक में रहा 1.25 साल 1.5 साल। उसके बाद अम्मा माता एसएचओ में मैं रहा, सुखेर में भी रहा, फिर मैं ट्रैफिक में रहा। फिर 2019 में मेरा प्रमोशन हो गया एज ए DYSP। फिर मैं कुछ टाइम में ट्रैफिक में रहा, फिर मैं खेरवाड़ा PTS खेरवाड़ा गया। उसके बाद में फिर 3 साल कोटा में रहा, कोटा ग्रामीण में CO रहा। फिर मैं 12 जिले के अंदर साइबर थाने में रहा, फिर CO छबड़ा रहा मैं। फिर मैं 4-5 महीने RPA जयपुर में रहा। फिर मार्च 2024 से मैं दोबारा एज ए ट्रैफिक DYSP उदयपुर में हूँ। ये मेरा पूरा 96 से लेकर 2024 तक का कार्यकाल है ये। तो सर, उदयपुर में आप DYSP आए, आपकी सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या थी यहाँ पे आने के? मतलब उदयपुर शहर टूरिज्म के हिसाब से भी है और ट्रैफिक आबादी के हिसाब से भी बड़ा शहर है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं थी? मतलब इसको किस तरीके से आपको देखना था? देखो, ट्रैफिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर आदमी का पाला पड़ता है। हो सकता है आपको थाने में कभी जरूरत नहीं पड़े जाने की, लेकिन रोड पे आप नेचुरल आओगे, किसी भी काम से गाड़ी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो मैं 2016 में जब एज ए इंस्पेक्टर यहाँ आया था ट्रैफिक में, पहली बार ट्रैफिक की मेरी नौकरी थी। पुलिस में कई चीजें होती है, ज्यादातर मैं थानों में रहा हूँ, तो ट्रैफिक में पहली बार मैं रहा। तो मैंने जो फील किया, उदयपुर और दूसरे शहर में बहुत बड़ा अंतर है। उदयपुर की टोपोग्राफी है कि उदयपुर में जगह कम है, रोड कम है, और ओल्ड सिटी जैसे आप देखते हो, और टूरिस्टों का प्रेशर है। यहाँ लोकल आदमी के अलावा टूरिस्टों का जो फ्लो प्रेशर होता है, उसके कारण वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। उन वाहनों की संख्या को खपाने के लिए कह सकते हैं रोड की साइज कम पड़ती है, प्लस पार्किंग कम है यहाँ पे। गुजरात से संडे सैटरडे को टूरिस्ट आते हैं 2 दिन के लिए, बाकी अपना फिर साल में 2 महीने अपना प्रेशर रहता है। क्रिसमस मान लो, नया साल मान लो, दिवाली के बाद 5 दिन रहता है। तो ये उसको जो अपन एडजस्ट करने के लिए अपने पास पार्किंग प्लेस नहीं है। इस कारण जब उनका प्रेशर होता है तो कार रोडों पर रेंगती है। उसके कारण लोकल आदमी सफर करते हैं, टूरिस्ट भी सफर करता है। तो मैंने उस समय फोकस किया कि इसका समाधान क्या है। परमानेंट जो पार्किंग होती है निगम ने काफी बनाई, लेकिन उसमें भी क्या है कि वो भी कम पड़ रही है, क्योंकि वाल सिटी में लोगों के पास जगह नहीं है, तो लोग उनकी गाड़ियां उसमें पार्क कर रहे हैं। निगम ने चांदथोल में पार्किंग बनाई, PWD में पार्किंग बनाई, टाउन हॉल की पार्किंग वो किसी कारण काम नहीं आ रही। वो पार्किंग बनी है, लेकिन वो तुलना जितनी लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे उनकी तुलना में काफी कम है। तो मेन इश्यू मेरा मानना है उदयपुर में पार्किंग का, पार्किंग प्लेस का। यदि पार्किंग प्लेस हो तो पार्किंग पुलिस उसमें करा सकती है। उस कारण क्या, लोग जो जब उस समय टूरिस्ट प्लेस में लोग बहुत परेशान होते हैं। और उदयपुर में संडे सैटरडे को प्रेशर आता है। आदमी क्या 10 से 5 जाता है सिटी प्लेस में, उसके बाद जाता है सज्जनगढ़ पे, अपने सहेलियों की वाड़ी में जाता है, शाम पड़ने के बाद जाता है फतेह सागर पे। तो फतेह सागर में हमने वन वे की व्यवस्था को मजबूत कराया। काला किवाड़ से जाओगे आप और झरने पे निकलोगे, यदि आप दोनों तरफ से आओगे तो आप फंस जाओगे आप। तो ये मेरे आने के बाद SP साहब के निर्देशानुसार हमारे SP साहब और ADC साहब का दोनों का ट्रैफिक पे पूरा फोकस है कि अपन अवेलेबल रिसोर्सेज में कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं। ओल्ड सिटी हो, चाहे नया सिटी हो, चाहे फतेह सागर हो, और भी हो, नो एंट्री की पालना हो, तो जो सारी चीजें हमारी प्रायोरिटी पे है। हर दिन हर समय हमारी अलग प्रायोरिटी होती है। शाम को फतेह सागर शनिवार को रहता है। अब आप जैसे काला किवाड़ से जाते, कभी आपने देखा होगा, वहां पे हमेशा जाम लगता है शाम के समय, शनिवार इतवार को, क्योंकि ज्यादातर लोग फतेह सागर जाते हैं शाम को। अनंता इलाका है, पूरा होटल इलाका अपना वही है, तो वहां हमेशा जाम लगता था। तो हमने नगर निगम से कह के बीच में पेंसिल डिवाइडर लगवाए। उससे क्या 2 लाइन नहीं बनती है। 2 लाइन नहीं बनने के कारण के जाम स्लो होता है, ज्यादा अगर फंसता है तो हम फतेह सागर चेतक से अपन फतेह सागर की तरफ, फतेहपुरा की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। अब वहां का एक बोटल नेक आ रहा है, वहां पे हिंदुस्तान जिंक से ऊपर जैसे जाते हैं अपन, सिंगल साहब का एक बंगला है, वहां क्या है कि 20 फीट रहती है रोड की विड्थ। अब दोनों गाड़ियां आने जाने वाली कैसे निकलेगी, तो वहां से इतनी स्लो जाती है, को लास्ट में चेतक तक आ जाता है। तो बोटल नेक हटाने के लिए भी हमने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा है SP साहब के थ्रू। उसका भी वो, क्योंकि निजी प्रॉपर्टी उनकी, तो उसका समाधान जब भी निकलेगा। तो मेरा मानना है आज की तारीख में उद्यम में सबसे बड़ा बोटल नेक वो बंगला है। यदि वो हो जाता है तो जो अपने फतेह सागर की तरफ जो प्रेशर आता है जाम आता है, उससे मुक्ति मिल सकती है। बाकी जब ओल्ड सिटी पे आते हैं अपन, ओल्ड सिटी में हमने, क्योंकि ओल्ड सिटी की रोड कम है, 10-10 फीट की रोड है, अंदर जाके जगदीश चौक की तरफ जाते हैं अपन, तो अपन ने व्यवस्था पहले भी थी, उसको थोड़ा मजबूत किया है। अब रंगनिवास से गाड़ी जाएगी
और जैसे मान लो किसी को हसीन की हवेली में पार्किंग कर सकता है कार वगैरह, या सिटी पैलेस के ऊपर जाके वहां कर सकता है, और हाथीपोल घंटा की तरफ एग्जिट होएगा। ये हमने सख्ती से लागू कर रखा है। और चांदपोल से आप ऑटो आ सकते हैं, लेकिन ऑटो जगदीश चौक पे आ गया तो जाएगा घंटाघर की तरफ ही। पहले वो घंटा चांदपोल से आते थे, चांदपोल की तरफ वापस जाते तो वो रोड हैंग होता था। पहले जगदीश चौक से सीधा रंगनिवास उतरते थे शॉर्टकट में, तो पूरा हैंग होता था सिस्टम वो। इसको हम थोड़ा सख्ती से लागू कर रहे हैं। बाकी ब्रह्मपोल के वहां शाम को हमारा आदमी लगता है, अंबा माता चौक के वहां हमारा आदमी लगता है, जाड़ा गणेश पे शाम को आदमी लगता है, क्योंकि वो जगह इतनी सकरी थी, एक भी गाड़ी गलत आ गई सामने तो पूरा रोड जाम होएगा वो, क्यों अपने पास ऑप्शन नहीं है उसका। तो हमने इसको 2-3 महीने से इसको अच्छा लागू कर रखा है, जिससे ओल्ड सिटी में आज की तारीख में व्यवस्था सही है। और जाटवाड़ी से अपन जाते हैं चांदपोल, तो होटल वाले कई लोग गाड़ियां कार खड़ी करते थे वहां पे, तो उसको हमने सख्ती से हटाया, वहां से क्रेन से हटाया, कार्रवाई भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो उससे वो रोड क्लियर रहने से क्या फायदा होता है, जो चांदपोल से एग्जिट होता है आदमी इजीली निकल के आ सकता है, वरना जाने आने वाले दोनों टकरा जाते थे। एक बार ओल्ड सिटी जाम हुआ तो उसको 2-4 घंटे कोई समाधान नहीं पर उसका। तो मेरा स्पेशल फोकस ओल्ड सिटी पे इस समय, क्योंकि बाकी तो बड़े रोड पे चलो आप थोड़ा बहुत जाम होता अपन उसको निकाल सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, वहां ऑप्शन नहीं है। बाकी हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल एमबी हॉस्पिटल में हमने टेक ओवर किया, वहां पे एमबी हॉस्पिटल की स्मार्ट सिटी पार्किंग बनी हुई है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। एमबी के अधीक्षक साहब जो सुमन साहब बाइक पे बैठ के उसकी व्यवस्था देख रहे, तो मैंने अखबार में खबर पढ़ी, मैंने कहा ये, तो फिर उनकी हेल्प के लिए हम होते हैं, वो आज तक हमारी कार्रवाई चल रही है वहां पे। आज की तारीख में तो 100, 150, 200 कारें आज की तारीख स्मार्ट सिटी पार्किंग में खड़ी हो रही है, जहाँ एक भी नहीं होती थी। इमरजेंसी के सामने पूरा जाम लगता था, एम्बुलेंस नहीं आ पाती थी, वो हमने देखा। शक्ति नगर जो बीच रोड का, वो रोड के बीच के डिवाइडर, वो पार्किंग बन गई थी, वो हमने क्लियर कराया। ऐसे कई काम है। फतेहपुरा चौराहे को लो आप, फतेहपुरा पर हम साइफन जाते तो वहां जाम लगता था, तो हमने पेंसी डिवाइडर लगा के उसको रेगुलेट कराया, आज की तारीख में जाम नहीं लगता है। तो ये छोटे छोटे प्रयास है कि हम पेंसी डिवाइडर लगा के कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, जो हम इजीली कर सकते हैं निगम और यूआईटी के सहयोग से। फतेहपुरा से जो अपन दिवाली की तरफ जाते हैं, तो अक्सर सैटरडे शनिवार को ये फतेहपुरा चौकी से जो आगे है, यहाँ पे अक्सर जाम रहता है। मैंने क्या कहा, शनिवार उदयपुर के लिए सबसे हैवी ट्रैफिक मानता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि गुजरात से जो लोग आते हैं वो शनिवार को आते हैं, इतवार को रात में निकल जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पूरे शहर में प्रेशर होता है शनिवार को, क्योंकि जब फतेह सागर से वो घूम फिर के निकलेंगे तो कहां से आएंगे, फतेहपुरा पर आएंगे, तो वो प्रेशर पॉइंट सब जगह ही है। अब उसका एक ही तरीका हम अपन स्टाफ लगाते हैं और उसको बस रेगुलेट कराओ ताकि लोग फंसे नहीं। लोग तो आएंगे, लोगों को आने से रोक नहीं सकते आप, बस ये उसको जो अवेलेबल व्यवस्था है उसमें ढंग से अपन निकालें कि आदमी डिले हो जाए लेकिन फंसना नहीं चाहिए वो। तो इसके लिए हम फतेहपुरा चौकी के यहाँ जाब्ता लगाते हैं, देवाली नहर पे जाब्ता लगाते हैं हम, और फतेहपुरा चौकी चौराहे पे तो लगता ही है हमारा। तो भाई वो जो अपना रोड है उसपे जो व्हीकल आ रहा है उसको आप रेगुलेट ही कर सकते हो आप, और छोटा मोटा डाइवर्जन कर सकते हो आप, कहीं ज्यादा हो गया तो उसको डाइवर्ट 2-4 किलोमीटर घुमा दो, तो वो लोड ऑफ शनिवार को व्हीकल का प्रेशर रहता है। एक सर, दिल्ली गेट पे पहले लाल बत्ती स्टार्ट नहीं थी, आपके आने के बाद आपने लाल बत्ती स्टार्ट कराया, उसके बाद 2-4 दिन बाद ही आपने वापस ट्रैफिक व्यवस्था चेंज करा के लेफ्ट हैंड ये जो बापू बाजार की तरफ से आता है इसको आपने फ्री करवाया। ये क्या, ये क्या चीज है, सुनो, ट्रैफिक लाइट पहले भी लगी हुई थी, वो चालू नहीं थी, उसको कोई स्टार्ट नहीं कर रखा था, क्योंकि ट्रैफिक लाइट लगी तो उसको रेगुलेट कराने के लिए आदमी लगाने पड़ते हैं, वरना वोलेशन होगा। तो पहले एसपी साहब ने कहा भाई ट्रैफिक बत्ती से क्या रेगुलेट होता है ट्रैफिक, वरना हर आदमी अपनी मर्जी से जाता है। तो अब उसको हमने क्या बत्ती को लगाया, जब हमने उसको लगा के देखा, एक्सपेरिमेंट करा, तो जो सूरज पोल से जो सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, तो उसमें क्या वो जो टाइम था हमारा उसमें वो ट्रैफिक निकल नहीं रहा था। तो उन लोगों ने, जो लोग दुकानदार, उन्होंने कहा साहब ये गाड़ियां खड़ी होती है, हमारा पोल्यूशन होता है, हमारे धंधे में दिक्कत आती है। तो हमने इसका विचार किया इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जो बापू बाजार से ट्रैफिक जा रहा है वो कम है, बापू बाजार वाला दिल्ली गेट से हमारे ऑफिस से निकल जाता है जिसको हाथीपोल जाना है, तो नेचुरली उसका जो 20 सेकंड का टाइम था वो वेस्ट हो रहा था। तो हमने क्या करा, उसका टाइमिंग चेंज किया, उसको हमने डायरेक्ट डिवाइडर लगा के डायरेक्ट चला दिया, और 20 सेकंड का टाइम हमने दे दिया सूरजपोल साइड को। तो आज की तारीख में स्थिति है कि उस 60 या 70 सेकंड के टाइम में एक भी गाड़ी पीछे नहीं रहती है, पूरा ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, हमने किया और वो सक्सेसफुल रहा है, इसलिए हमने वो चेंज किया था। हमारा उद्देश्य ये होता है टाइमिंग वगैरह चेंज करना, ताकि उस टाइम के अंदर सारी गाड़ियां निकल जानी चाहिए, आदमी को वेट नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने किया, वो सक्सेसफुल है। आज उस 60 सेकंड में सारी गाड़ियां सूरजपोल से आने वाली क्रॉस हो रही है, वेट नहीं करना पड़ रहा। उसके अलावा सर, गर्मी के मौसम में आपने अपने जाब्ता के लिए, अपने जो भी पुलिस के इनके लिए आपने बहुत कुछ लोगों से बात करके आपने उनके लिए जो गाड़ियां लेके आ रहे हैं सिग्नल पे जो रुक रहे हैं उनके लिए भी आपने वो बनवाए थे, करे छाते वाते लगवाए, सब करे, सब सारी चीजें व्यवस्था करी। बिल्कुल भाई, हमारा काम रोड का है, तो लेकिन नेचुरल गर्मी है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम छाते भी व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे संसद हमारे पास है
भाई गर्मी में जनरली दिन में ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता है, 2 से 4 बिल्कुल साइलेंट रहता है। तो हमारा है कि आप नजर रखो साइड में, कहीं भी छाया में खड़े हो जाओ, छाता लगा लो, पानी वानी की व्यवस्था जो हम कर सकते हैं, पानी हर जगह हमारा रहता ही है। तो 2 से 4 का ट्रैफिक हमारा कम होता है। तो बाकी फिर जैसे नॉर्मल टाइम होता है तो उसी हिसाब, लेकिन हमको खड़ा तो रहना पड़ता है वहां पे, क्योंकि ऐसे लोग इतने एजुकेटेड नहीं कि आप अगर आप खड़े रहोगे तो पालना कर लें, कोई पालना नहीं करेगा। तो वॉयलेट रेड लाइट का वॉयलेशन करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है उसके अंदर, और लीगली ऑफेंस तो है ही। सर आज सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि यूथ जो होता है फतेह सागर रानी, आपने हालांकि कार्रवाई भी करी थी, काफी बार आपने वहां पे बुलेट का जो साइलेंस बहुत अभियान चला के आपने किया था, फिर भी ये चीजें जो होती कि लोग बहुत फास्ट रानी रोड और यहाँ पे बाइकें चलाते, इसके लिए भी कुछ यूथ को या इन लोगों को कोई मैसेज करना देना चाहेंगे आपकी? भाई देखो, हाँ बिल्कुल, यूथ का क्या है, यूथ के क्या है, देखो उस उम्र के अंदर क्या थ्रिल होता है बॉडी के अंदर। तो नेचुरल जब आदमी के पास बड़ी बाइक या साइलेंसर क्या होता है, उसको शोबाजी करने के लिए आदमी ओरिजिनल साइलेंसर लिखा के मॉडिफाइड लगाता है, उससे आवाजें ज्यादा होती है और वो पोल्यूशन भी होता है। उसके खिलाफ लगातार हमारा अभियान चल रहा है। पहले भी किया था हमने, कई गाड़ियों के सीज करी, उनके साइलेंसर भी चेंज कराए। अब जैसे संडे सैटरडे को रानी रोड जैसे मान लेते हैं, जनरली पिकनिक स्पॉट है तो लोग, पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग वहां जाते हैं, वहां कार्रवाई भी करते हैं, थाने वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं। अब मैसेज ये है कि जो ये लोग अपने उसके लिए फन के लिए या अपने दिखाने के लिए, जनरली वो गलत है। ये आपको लगता होगा मजे आ रहे हैं, मैं अलग में इंप्रेशन दिखा रहा हूँ, अल्टीमेटली लोग परेशान होते हैं उससे। उसकी जो आवाज होती है वो कितनी बुरी होती है, बुजुर्ग आदमी उसको दिक्कत होती है, नॉइज पोल्यूशन तो होता ही है ना। तो मेरी यही अपील है कि इस तरह के फन वगैरह इस तरह का नहीं करें, क्योंकि ये वैसे तो इलीगल ही एमवी एक्ट के तहत गाड़ी जब्त होती है, हेवी चालान है उसके अंदर। और ये आपने देखा होगा जो मॉडिफाइड साइलेंसर जो बेचते हैं, वो भी मैंने दुकान पे कार्रवाई की थी। आपको पता है कि साइलेंसर बिकेगा जब तो लगेगा, जब बिकेगा नहीं तो लगेगा कैसे। तो हमने दुकानदारों को चेक भी किया था, एक अपने सोबागपुरा के अंदर वो साइलेंसर मिले तो उसको सीज किए थे हमने। तो ऐसा नहीं कि साइलेंसर गाड़ी में लगाना बेचना भी अपराध है, तो वो कार्रवाई भी हमारी लगातार जारी है। और मैसेज तो ये है कि स्वयं इस चीज को अवॉइड करें, मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं का जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड है वो यूज करें। अब अगर नहीं मानेंगे तो नेचुरल फिर ट्रैफिक पुलिस या थाने की पुलिस कार्रवाई करेगी। तो सर ओल्ड सिटी में जैसे हमने काफी बार हमारे कुछ लोगों से बात करी, आम जनता से बात करी, तो आपके इस कार्य से आम जनता में बहुत खुश है कि हमारे पहली बार उदयपुर शहर में ट्रैफिक के लिए ओल्ड सिटी में ट्रैफिक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, वन वे करवाया, उससे काफी व्यवस्था अच्छी हुई है, ट्रैफिक पे जो लोड पड़ता था वो। तो ये कैसे आपको आइडिया है कि ये अंदरूनी सिटी में आपके अंदर आइडिया क्या, मैं एक्चुअल में क्या है कि मैं जाता हूँ हर जगह, मैं जनरली रोड पे रहता हूँ, क्योंकि मैं वहां जो खड़ा होता हूँ मुझे पता रहता है यहाँ क्या लोगों से मैं मिलता हूँ। लोग मुझसे जैसे डायरेक्टली बताते भी, क्योंकि मैं पहले रहा हूँ तो मेरे परिचित है लोग मुझसे, और सीधा कम्युनिकेशन मेरा लोगों से। अब जैसे जगदीश चौक का वन वे था, गणगौर घाट की समस्या थी वहाँ, वो मैंने 1 महीने पहले सुधारी है। अब आपको पता है कि वहाँ 4 से लेकर 10 तक हमारा आदमी एक टेंगो एक जवान रहता है, वो बिल्कुल कोई भी जो टू व्हीलर आते हैं उनको या तो ऊपर पार्किंग भेजेगा, वहां गणगौर घाट के सामने खड़े नहीं होने देते, वरना गणगौर घाट का पूरा व्यू बिगड़ गया था। कई ऑटो वाले बेतरतीब खड़े होते थे गड़े देवरा पे वहां पे, उनको सबने हटाया, हमने सबको चांदपुर पार्किंग में भेजा है। तो हम ये वहां लोगों से मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं, और हमको दिख ही जाता है चीजें जो अव्यवस्था होती है, लोगों की राय लेके, स्थानीय लोगों की राय लेके, विश्वास में लेके, और हम ये काम करते हैं। क्योंकि हमारा बेसिकली काम ही यही है, रोड सुरक्षित रहे, रोड पे रेगुलेशन अच्छा रहे, रोड पे जाम नहीं लगे, ये मूल ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है। तो उस ड्यूटी के तहत हम इस काम को करते हैं, लोगों की राय लेते हैं, और जो सामने नजर आता है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। तो आगामी क्या प्लान है उदयपुर ट्रैफिक पुलिस के, मतलब किस लिए क्या तरीके से ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेके, या जिस तरह से लोग काली फिल्में या आगे नेम प्लेट लगाना, इस तरह की 3 व्हीलर ड्राइव बिना लाइसेंस के जो बच्चे होते छोटे छोटे जो आजकल गाड़ी चला रहे, इस बारे में क्या आपका आगे का प्लान है? देखो, एमवी एक्ट के अंदर बिना लाइसेंस 18 से बिलो लाइसेंस बनता भी नहीं है, तो 18 साल से कम चलाओगे तो नेचुरल एमवी एक्ट में ऑफेंस है। तो उसमें तो हम एमवी एक्ट के तहत गाड़ी को जब्त करते हैं, चालान करते हैं, ये हमारा रेगुलर काम है। ब्लैक फिल्म भी ऑफेंस है, आपने देखा होगा हम लगातार, ये हमारा रूटीन काम है, ब्लैक फिल्म उतारना, 3 सवारी बैठी है, हेलमेट नहीं है, हम अवेयरनेस भी करते हैं, चालान ही बनाते हैं, हिदायत भी देते हैं। बेसिकली ओल्ड सिटी में समस्या क्या है, जैसे अब टूरिस्ट सीजन आएगा, तो क्या व्हीकल की बहुत समस्या आएगी, पार्किंग की। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या उदयपुर में पार्किंग की, जो ऑलरेडी वो भर चुकी है स्थानीय लोगों से। तो निगम से हमने ये कहा था भाई, वो बेसिकली पार्किंग बनी है टूरिस्टों के लिए, तो कम से कम उसको एक कुछ पोर्शन आप टूरिस्टों के लिए रिजर्व रखो, ताकि टूरिस्ट आता है तो उसको जगह भरी मिलती, फिर वो खड़ी कहाँ करेगा, फिर दाएं बाएं रोड पे लगाएगा, क्योंकि उसको जगह पता नहीं होती है। तो हमारा मानना निगम के सहयोग से हम उन पार्किंग को उपयोग टूरिस्टों के लिए हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। आज होटल वाले भी हमारे पास आए थे, होटल एसोसिएशन आई थी कि सब ये समस्या आ रही है,
तो हमने कहा निगम को बताएं, क्योंकि पार्किंग का ठेका निगम देता है, उनको बता के इस काम को कराएंगे। और जो कई ऐसी जगह आज भी है जहाँ पेड पार्किंग हो सकती है, जैसे करोई हवेली वाले बता रहे थे मेरे पास आप पार्किंग की जगह है, तो जो पार्किंग की जगह वहां है जो यूज नहीं हो रही है उसको भी हम यूज कराएंगे, खासकर ओल्ड सिटी के अंदर, ताकि उस पार्किंग में कुछ हद तक जो स्पेस है उसका यूज ढंग से हो जाए। ये हमारा एम रहेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू। उदयपुर के सुहाने मौसम में आपने स्काई डाइनिंग नहीं किया तो क्या किया, तो जल्दी से आइए और स्काई। यहाँ आपको मिलेगा खूबसूरत नजारे के साथ स्वादिष्ट खाना, वो भी आसमान में बैठकर। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन यहाँ आप जमीन से 180 फीट की ऊंचाई पर खूबसूरत नजारे के साथ स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और स्काई डाइनिंग को अपने परिवार दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। यही नहीं, यहाँ पर आपको आउटडोर, इंडोर और रूफटॉप की फैसिलिटी भी है, और यहाँ पर आपको फतेह सागर का 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आप भी अपनी ओरो स्काई में सीट बुक करवाइए स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर 7891055033 और 7891055044 पर कॉल करके। और यहाँ का पता है महाराणा प्रताप स्मारक, मोती मंगरी, फतेह सागर रोड, उदयपुर।